इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों से लिखी जाएगी तेरी कहानी। कैसे प्रभु को सौंप दी तूने पूरी अपनी जिंदगानी। सच्चाई, सफाई, सादगी का नारा लगाकर भारत की बढ़ाई तूने शान। इस धरती को गुलिस्तां बनाया तू है शान-ए हिंदुस्तान। कभी दुर्गा, कभी शीतला बन वरदानों की वर्षा की। मातृ प्रेम लुटाया सब पर है रूहानी पालना की। तेरी शिक्षाओं की कुंजी ब्रह्मा वत्सों द्वारा पाई है। तेरी यादों को संजोकर एक नई माला बनाई है, एक नई माला बनाई है, एक नई माला बनाई है। कंपेनियन ऑफ गॉड, दादी जानकी। नमस्कार, ओम शांति। आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है कंपेनियन ऑफ गॉड दादी जानकी कार्यक्रम में। दादी जानकी जी ने विश्व के 100 से अधिक देशों में भारतीय प्राचीन संस्कृति, आध्यात्मिकता एवं राजयोग का संदेश पहुंचाया है। यही नहीं, बल्कि देश में स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी दादी जानकी जी को स्वच्छ भारत मिशन का ब्रांड एम्बेसडर भी नियुक्त किया। दादी के नेतृत्व में पूरे भारतवर्ष में विशेष स्वच्छता अभियान भी चलाए गए। दादी जी ने विशेषकर भारत की राजधानी दिल्ली में बहुत सेवाएं की और इसी विषय पर प्रकाश डालने के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं आदरणीय दैवी भ्राता बृजमोहन भाई साहब। आपका बहुत बहुत स्वागत है भाई साहब इस कार्यक्रम में हमारे साथ आने के लिए, बने रहने के लिए। ओम शांति। ओम शांति। हम दादी जी के विषय में और भी बातें आपसे जानना चाहते हैं। जैसे हम सब जानते हैं कि दादी जी बहुत प्रभावशाली वक्ता थे और दादी जी दिल्ली में भी हमने सुना कि दादी जी लाल किले में जब प्रोग्राम करते थे, जब आपके निमंत्रण पर जाते थे लाल किले में, तो सभी लोग बहुत प्रभावित हो जाते थे और सब मंत्रमुग्ध हो जाते थे दादी जी की वाणी सुन कर के। तो वो कैसे होता था? दादी जी में ऐसी कौन सी विशेषता थी जो सभी को इतना प्रभावित करती थी? एक्चुअली जैसे कोई, हम क्या एग्जाम्पल दें, कोई व्यक्ति किसी भी अपने फील्ड में जी चैंपियन होता है जी तो सब उसको देखना चाहते हैं। जी तो संसारिक चैंपियंस को तो हम जानते हैं जी और जहाँ भी वो जाते हैं, चाहे वो राजनेता हों, जी चाहे वो स्पोर्ट्स पर्सन हो, सिनेमा के फील्ड के हों, कोई भी हो, तो लोग उनको देख के ही एक प्रकार के मेस्मराइज हो जाते, प्रभावित होते हैं। उनकी पर्सनैलिटी ऐसी होती है जी। कुछ कला होती है जिसको हम कला शब्द कह सकते हैं जी। लेकिन दादी जी के अंदर वो सभी कलाएं, जी। जैसे कहा जाता है सर्वगुण संपन्न हो और सर्व कला संपूर्ण हो। जी। तो जिसके अंदर सब कलाएं हों तो नेचुरली कहीं भी जाएगा तो ऑटोमेटिकली, बोलने की तो बात छोड़ें, उसके देखने से ही, उसके सानिध्य से ही व्यक्ति के अंदर बहुत बड़ी शक्ति आती है, एक जादुई ताकत आती है जी। तो इसलिए दादी जी की ये पर्सनैलिटी थी, क्योंकि जैसे शुरू में ही बाबा ने उनको देख करके, ये विदेही जनक है, जो अपने देह में रहता ही नहीं, देह का केवल माध्यम यूज करता है, तो वो जो उनकी प्योरेस्ट स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी थी, जिसको लोग कहते हैं भगवान ने अपने छवि में मनुष्य को घड़ा, तो परमात्मा ने जिनको स्वयं घड़ा था, तो उनका आना तो क्या, जैसे कि आने से पहले, जैसे बरसात आने से पहले ठंडी हवा आ जाती है, इस तरह की उनकी पर्सनैलिटी थी, वो काम करती थी। जी। और दिल्ली में आप बहुत सारी सेवाओं के लिए जब भी दादी जी को निमंत्रण देते थे, दादी जी तुरंत तैयार होते थे दिल्ली की सेवाओं के लिए। तो ऐसा क्या दिल्ली खींचता था दादी जी को? ऐसा है कि
वो उनके अंदर एवेल्युएशन था। हाँ जी ये दिल्ली का सवाल नहीं है, जी। वो एवेल्युएट, क्योंकि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन होता है वो अवश्य ही अपने समय को मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्पस के लिए यूज करता है। हाँ जी तो दादी जी को पता है, हम सबको भी ज्ञान तो है कि देखो भारत अविनाशी खंड है, चाहे कितनी भी हम सेवा कर लें, चाहे चिल्ली की कर लें, न्यूजीलैंड की कर लें, हाँ जी अल्टीमेटली तो देवी देवता जो बनेगा वो भारतवासी होगा, हाँ जी क्योंकि भारत में देवी देवता थे। हाँ जी तो भारत अविनाशी खंड के साथ साथ दादी जी को ये भी पता है, हमें भी पता है कि दिल्ली अविनाशी राजधानी है। हाँ जी श्री लक्ष्मी श्री नारायण की राजधानी दिल्ली तो थी, जी और आज बदल बदल के वही दिल्ली है। उसको पुनः दादी जी का और सब ब्राह्मणों का ये कार्य है, पुनः जिसको बाबा कहते थे ठिक्कर की दिल्ली से ठाकुर की दिल्ली बनाना है। हाँ जी तो उस भाव से दादी जी दिल्ली को देखती थी, जी इसलिए वो महत्व देती थी कि दिल्ली में कोई भी कार्यक्रम बाबा ने रचवाया है, हाँ हम जी। लोग तो निमित्त बनते हैं, जी रचवाया है तो उसके अंदर मैं क्या पार्टिसिपेट करके कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ, क्योंकि जो शक्तिशाली होगा उतना ही परिवर्तन शक्ति से लाएगा। तो इसलिए एक दादी और मान लीजिए 100 क्या 1000 दूसरे एक बराबर है ना। हाँ जैसे जी। ब्रह्मा बाबा थे, जी एक व्यक्ति ने सारी स्थापना कर दी, कोई सोच सकता था? हाँ जी। एक व्यक्ति अगर भगवान का साथ ना होता तो सारी दुनिया के लोगों को ब्राह्मण बना देता। जी 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 तो इस प्रकार से था। तो इसलिए दादी जी जब कोई कार्यक्रम हम उनके पास लेके जाते थे तो वो ये भी समझते थे कि ये दिल्ली का कार्यक्रम है, हाँ। दिल्ली को राजधानी बनाना है, माउंट आबू हमारा स्पिरिचुअल हेडक्वार्टर है। हाँ जी, अन्य स्थान भी उनको पता है कि बॉम्बे इम्पोर्टेंट है, जो जो स्थान इम्पोर्टेंट है, दूर दराज इलाका भी कोई होगा, दादी जी वो देखेंगी कि हमें कोई कोना भी नहीं छोड़ना, क्योंकि सूर्य की किरण हर जगह जानी चाहिए। उस हिसाब से वो दिल्ली के प्रोग्राम को रेडीली एक्सेप्ट कर देती थी। हाँ। बाकी उनके बोल तो निमित्त मात्र होते थे। जैसे कोई व्यक्ति किसी से मंत्र मुग्ध होके बैठ जाए और वो सोचे ये कुछ बोले, ये कुछ बोले, कुछ बोले हैं, उस प्रकार का उनका था। और उनका जो अलौकिक छवि थी, जिसको हम कह सकते हैं एक अलौकिक अव्यक्त छवि थी, वो भी न्यारी थी। और उन्होंने लंबा चौड़ा ज्ञान नहीं देती थी, उन्होंने ज्ञान को, हम सब जानते हैं कि थोड़े से शब्दों में, थोड़ी सी बातों में, हाँ जी। जैसे कोई मंत्र होता है ना, तो एक होता है मंत्र में थोड़ी सी बात हम सारी कह देते हैं और बाकी पूरा पोथी पढ़ो। तो उन्होंने हर ज्ञान की चीज को मंत्र में ढाला हुआ था, बोलने में, और जीवन में ढाला हुआ था। तो उनके जीवन को देखकर ही लोग बोलना तो सोचते नहीं थे, सुनने को तैयार हो जाते थे। जी, तो दादी जी जब दिल्ली जाते थे या यहाँ पर भी आप निमित्त बने दादी जी को बहुत सारे VIP से मिलवाने के, बहुत विशिष्ट व्यक्तियों से, जैसे प्रेसिडेंट, आप राष्ट्रपति भवन में दादी जी को लेके गए, प्रधानमंत्री जी से मिलाया, और भी दादी जी के बहुत सारे कार्यक्रम आपने ऑर्गेनाइज किए। तो आपने क्या अनुभव किया और क्या दादी जी ने उन विशिष्ट व्यक्तियों को कैसे जोड़ा, संस्था का क्या प्रभाव डाला? अब आप देखिए, आप लाल किले की बात कर रहे हैं। हाँ। तो लाल किले में इंटरनेशनल योगा गवर्नमेंट के हिसाब से होता है। हाँ जी। और ब्रह्मा कुमारी लाल किले के स्थान ही लेती हैं, जी। क्योंकि वो प्रसिद्ध स्थान है, जी। हिस्टोरिक है। जी। तो जब दादी जी ने प्रवचन किया, हाँ हाँ। तो किसी ने कहा, जो वहाँ अतिथि थे, धर्म नेता थे और कुछ अतिथि थे, तो एक ने कहा आप तो ज्ञान की गंगा हैं, चैतन्य गंगा हैं। तो दूसरे ने कहा आप गंगा क्यों हैं, आप गीता क्यों हैं, आप तो सर्वशास्त्र हैं चलते फिरते। अब देखिए कि वो जो पढ़े लिखे हैं, हाँ। वो सोचते हैं इतना हम लगाते हैं, दादी ने तो चंद शब्दों में ही कह दिया और सबके मन को उनकी बात छूती थी। हाँ जी। दूसरा जो अभी आपने पूछा, हाँ। कि जिसको हम कहते हैं विशिष्ट व्यक्ति, जी। तो विशिष्ट व्यक्ति अगर हम दादी जी का जीवन देखें तो सारे विश्व में, दिल्ली की बात अलग है, हाँ। हम तो दिल्ली से कंसर्न है, हाँ। सारे विश्व में सभी प्रकार के जो टॉप विशिष्ट व्यक्ति हैं, हाँ जी। उनसे दादी जी मिली है। जी जी। और भारत में भी भिन्न किसी भी प्रांत में जाएंगी,
मुख्यमंत्री होगा, गवर्नर होगा, दिल्ली में चीफ मिनिस्टर होगा, प्राइम मिनिस्टर होगा, प्रेसिडेंट होगा। हाँ जी। तो एक तो आप उनका देख लीजिए कौन सा ऐसा खंड है और कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिससे वो नहीं मिली। आपने उनका अरब के शेखों के बीच में एक फोटो देखा होगा, जी बिल्कुल। चारों तरफ वो शेख खड़े, अकेली दादी बीच में खड़ी है। हाँ जी। और वो मस्जिद में भी गई थी। हाँ। और उन्होंने जितने हृदय से अल्लाहू कहा था वो करके सुनाती थी। हाँ जी। तो भाव ये है कि वो पर्सोनिफाइड स्पिरिचुअलिटी थी जी। और इसलिए और किसी में भेदभाव नहीं रखती थी। हाँ जी। तो जिस व्यक्ति में जैसे कोहे नूर है, हीरे तो बहुत हैं, हम कहते कोहे नूर बढ़िया हीरा है, तो इस प्रकार का वो उनका पर्सनैलिटी थी। तो वो अपनेपन से जैसे मैग्नेट सुइयों को आकर्षित कर लेता है, तो उनके पहुंचते ही सब उनकी ओर आकर्षित हो जाते थे। हाँ जी। इसलिए अपनेपन से हमने देखा है कि उनका जो व्यवहार था। हाँ। हम माउंट आबू की बात बताते हैं कि यहाँ पर एक ट्रिनिडाद में इंडियन स्वामी जी हैं। हाँ। उसका नाम है स्वामी ब्रह्मदेव जी। जी। और स्वामी ब्रह्मदेव जी जो महेश योगी होते थे उसके ट्रस्टी हैं। जी, महर्षि महेश योगी ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन वाले। जी जी। तो सारे वर्ल्ड में उनके स्थानों को वो संभालते हैं। खास तौर पे हॉलैंड और जापान में बड़े बड़े उनके आश्रम हैं। जी। रहने वाले वो भारत के हैं जी। और ट्रिनिडाद में ज्यादा रहते हैं। तो आए थे माउंट आबू में। अच्छा, तो हमने वो हमारे प्रोग्रामों में आते जब भारत में होते थे, एक अशोक सिंघल जी होते थे। जी। वो कुछ हिंदू किसी संस्था के हेड थे। तो उनके वो मित्र थे। उन्होंने कहा अशोक सिंघल जी आप भी चलो। बोले मैं तो ब्रह्मा कुमारी में नहीं जाता। क्यों नहीं जाते? कि ये तो मुस्लिम ईसाई सब लोगों से मिलती हैं, ये तो हिंदू है ही नहीं। उसने कहा भाई नहीं, तुम चलो तो सही, सुना है तुमने मिलती हैं सारे विश्व में। अगर आपने अपने धर्म को भी प्रचार करना है तो उनको साथ लोगे तभी तो करोगे। वैश्विक कुटुंब ले आए उनको। अच्छा, तो उसके बाद हमने थोड़ी सी उनसे बात की। यहाँ एक उषा बहन है, उनको दादी जी के पास ले गए। जी जी। अब दादी जी के पास दादी जी ने जैसे उनका स्वभाव है, आओ मेरे भाई, और आके उसका हाथ पकड़ लिया। अब उसके हाथ से दादी जी के उसके हाथ से पकड़ने से उसको जो शक्ति और जो सकाश मिला और साथ वो दृष्टि से देख रही हैं, उसके बाद आप अशोक सिंघल बदल गया, ट्रिनिडाद का स्वामी बदल गया। हाँ, जब भी भारत में आता है तो ढूंढता है कि ब्रह्मा कुमारी का कोई कार्य कर। तो ये उनकी शक्ति है ना। जी, बिल्कुल, इस प्रकार से आप उनके कोई फोटो देख लीजिए। उत्तर प्रदेश में आजकल के चीफ मिनिस्टर हैं योगी, उनका हाथ पकड़ा हुआ है। जी। कहीं जाएंगी बस वो हाथ छुड़वाना भी नहीं चाहते। हाँ जी। ये नहीं उनका स्नेह है। और कैसे मिलेंगी ये नहीं देखेंगी। पहली मेरे भाई, जी। हमको भी वो कहेंगे मेरे भाई, हम फोन करेंगे हाँ मेरे भाई, तो मेरा भाई जो होगा वो कहाँ पहुंच जाएगा। इसलिए वो उसकी लेवल पर आकर और उसको इम्पोर्टेंस देते हुए उस व्यक्ति को ऐसे उनको करती थी जैसे पिता होता है, छोटे से बच्चे को झुककर मिलता है। बच्चा टेढ़ा चलता है तो पिता उसी तरह चलता है। ये उनकी खूबी थी। जी। अब जैसे आपने दादी जी के लिए बताया कि दादी जी कोहिनूर हीरे समान थी, तो दादी जी को आपको लगता है कि भारत रत्न मिलना चाहिए? भले वो चले गए हैं, लेकिन अभी भी हम भारत रत्न के लिए प्रयास कर सकते हैं दादी जी के लिए। ऐसा है, हमारे आपस में कई बार 2-3 बार भाई बहनों में इस बात की हुई है कि दादी जी को तो भारत रत्न मिलना चाहिए। हाँ जी। लेकिन हम ये समझते हैं, हमें विदेशी भाई बहन जिनकी उन्होंने कहा कि भारत रत्न तो कई विशिष्ट व्यक्तियों को मिल चुका है। और अगर दादी जी को मिल भी जाए, हमारे प्रधानमंत्री जी का दादी जी से अति प्रेम है, अति उनका सम्मान है। अभी भी उन्होंने धर्म नेताओं को एड्रेस किया था तो पहले पूछा, दादी जी ने शरीर छोड़ा था कि दादी जी को मैं, पहले उन्होंने उनको सम्मान दिया। तो अगर वो दे भी दें तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जो चीज अनेकों कोहिनूर एक है, अन्य कोहिनूर है ही नहीं। तो अगर अनेक भारत रत्नों में एक दादी जी भी भारत रत्न बन गए तो क्या उनका सम्मान बढ़ाना हुआ? नहीं। इसलिए हम समझते हैं कि वो
अद्वितीय थी, जी। अनन्य थी, और इसलिए वो उसी में रहें। तो उनका सम्मान, जैसे आप देखते हैं कि सुबह के वक्त एक मॉर्निंग स्टार होता है, हाँ जी। वो आप देखेंगे हल्के से चांद के पास चमकता है, वो अकेला ही होता है। हाँ इस प्रकार से बाबा पिताश्री, मातेश्वरी, हमारी बड़ी बहनें और उसके साथ दादी जी, ये अष्ट रत्न है, चमकते हुए हैं, तो इनका अपना ही स्थान है। जी। तो दादी जी से आप अपने निजी तौर पर कौन सी विशेष बात, कौन सी विशेष प्रेरणाएं लेते हैं जो आपके जीवन में आपने प्रैक्टिकल, कोई एक बात या कोई ऐसी विशेषता दादी जी की जो आपके निजी जीवन में बहुत प्रभाव जिसने डाला हो? ऐसा है कि एक तो घटना है जिसमें हम देखते हैं कि किसी भी पावरफुल व्यक्तित्व के साथ जुड़ने से हाँ। आप में वो पावर आ जाती है। जी। तो मेरा किडनी का ऑपरेशन जी। लेजर के द्वारा अहमदाबाद में हुआ था। जी। और कहने को तो वो कट नहीं लगाते, लेकिन वो साउंड वेव होता है, हाँ जी। अंदर ठोकता रहता है, आपके दिमाग में आता है, उससे वो स्टोन को चूरा करते हैं, उसको निकालते हैं। जी। जी। तो उस प्रोसेस में मैं इतना एग्जॉस्ट हो गया, जब वो कर रहे थे, दिमाग के अंदर हथौड़ी की तरह साउंड वेव चल रही थी। मैं अपने ज्ञान को रिपीट कर रहा था, अपने धारणाओं को रिपीट कर रहा था, व्यक्त हो रहा था। उसके बाद आकर अहमदाबाद के केंद्र में मैं लेटा हुआ था, इस स्थिति में था कि मैं बाथरूम भी नहीं जा सकता था। मैंने सोचा था कम से कम मैं 10-12 घंटे लेटा रहूँगा। अचानक लंदन से दादी जानकी जी अहमदाबाद में आ गई। हाँ जी। और वो टाइम वेस्ट नहीं करती थी, उन्होंने शाम को आई और उन्होंने कहा हम अभी ही चलेंगे माउंट आबू। अच्छा, मेरे को देखा तो मुझे कहती हैं तो मेरे साथ चलो। तो मैंने कहा दादी मैं तो बिल्कुल हिल भी नहीं तुम चलो। अब दादी ने कहा तो मैंने कहा ठीक है। तो मैं उनके साथ कार में बैठ गया और बहुत सारी जर्नी रात्रि की थी। रास्ते में महसाना आता है, तो जो व्यक्ति हिल नहीं सकता था उन्होंने दादी जी के लिए भोजन रखा हुआ था, ब्रिजमोहन थोड़ा तो खाओ। उन्होंने मुझे भोजन भी करा दिया और माउंट आबू पहुंचते पहुंचते मैं बिल्कुल ठीक ठाक था। तो मैंने देखा कि वो शक्ति कहाँ से आ गई। तो ये मैंने उनकी पर्सनली देखी स्पिरिचुअल पावर। दूसरी बात, मैं रिसेंटली बर्मा में गया था जी। तो रंगून में हमारा जो केंद्र है वो 13वीं मंजिल पर है और वहाँ लिफ्ट है जी। तो उन्होंने मुझे बताया कि 90s में 20वीं सदी के पास दादी जी यहाँ आई थी जी। और मेरे वक्त भी उनकी लिफ्ट खराब हो गई थी। तो मैं 3-4 मंजिल व्हील चेयर में आया था। उसके बाद मैंने कहा मैं उतरता हूँ। तो उन्होंने कहा दादी जी उस वक्त लिफ्ट खराब हो गई। तो दादी जी को हमने कहा अभी ठीक करवाते हैं। नहीं, दादी 13 ही मंजिल उतर गई। तो उसको सुनकर के आपको क्या लगेगा। तो हमने दादी जी की हिम्मत देखी है। किसी भी परिस्थिति में कभी भी आपको ये फील नहीं होगा दादी टायर्ड है जी। कभी वो आएंगी रात के वक्त प्लेन से, तो जो जहाँ आएंगी वहाँ के भाई बहनों को ज्ञान सुनाना शुरू करेंगे। तो वो जो शक्ति है, हिम्मत जिसको कहते हैं, भगवान ने कहा वो हिम्मत बच्चे, वो हमने उनसे धारण की है। कुछ भी हो तो जब लोग भी कहते हैं 104 साल की दादी ये कर सकती है तो तुम 87 के बूढ़े हो गए क्या, तो व्यक्ति उठ पड़ता है। ये बात है। तो हिम्मत और अथकता और निश्चय वो दादी जी के हमने सीखे हैं। जी। जब दादी जी ने का अंतिम जो समय था, जब 27 मार्च को दादी जी ने अपनी पुरानी देह को छोड़ करके अव्यक्त रूप धारण किया, तो उस समय सारे विश्व में तो लॉकडाउन चल रहा था और जैसे हमने भी वो सीन सभी ने महसूस किया, देखा। और दादी जी का जैसे विशेष निर्देश भी था कि मेरे अंतिम समय में कोई ना हो, फूल चढ़ाने वाला भी कोई ना हो। तो ऐसा अनुभव भी हमने दादी जी का पहले से सुना हुआ है। तो आपने उस समय क्या महसूस किया जब वो अंतिम यात्रा दादी जी की निकल रही थी? तो आपको कैसी भासना आ रही थी? ऐसा है कि ड्रामा अनुसार जी, कुछ समय पहले दादी जी अहमदाबाद में थे जी, तो मुझे माउंट आबू से वापस जाना था। तो मैंने कहा वाया अहमदाबाद जाता हूँ। जी, तो वहाँ मैंने, दादी जी इंटेंसिव केयर वार्ड में थे, जी, लेकिन
बहनों ने कहा दादी जी को गीत सुनाओ, मैंने गीत सुनाया, नर्सिस ने भी थोड़ा सा गाया, तो दादी जी ने उसको सुना, आंखें खोली, रिस्पॉन्ड किया। जी। जब यहाँ आई दादी जी तो पर चांस मैं मधुबन आया हुआ था माउंट आबू में, तो ऊपर मैं उनको हॉस्पिटल में भी देखने गया। उस वक्त वो बॉडी में थी जी। और हमने महसूस किया कि उनके जितने वो औजार वगैरह लगे हुए थे सब उतार दिए गए थे। तो वो चाहती भी थी, वो नॉर्मल सा उनका चेहरा हो गया था, अच्छी तरह रिस्पॉन्ड कर रही थी। जी। तो हम बहनों जो उनके अटेंडेंट थी उन्होंने भी कहा। फिर हमें बाबा कहता है हर चीज़ मैं अचानक करवाता हूँ, तो अचानक उन्होंने फिर शरीर भी छोड़ दिया। तो जब उनके यहाँ पर उनका संस्कार हुआ तो मैं भी उसमें था। जी। तो मैंने ये नोट कर लिया था कि ये इतनी पावरफुल आत्मा जी। जो सारी दुनिया में ईश्वरी सेवा करी है, अब ये बाबा वो कहा भी करती थी, बाबा तुमने मुझे धरती पर क्यों रखा हुआ है, अपने हर भाषण में कहती थी। कोई कार्य होगा बाबा रखा हुआ, तो वो तो तैयार थी जैसे कि पका हुआ फल होता है। अब जब उन्होंने प्रैक्टिकली शरीर छोड़ दिया, अव्यक्त हो गई, बाबा के पास चली गई, तो मेरे मन में एक ही ख्याल आया था कि अब बहुत बड़ा परिवर्तन सेवा की विधि में और विश्व की स्थिति में आएगा। जी। और उसका उनके शरीर छोड़ते समय ही उसका प्रत्यक्ष हो गया। वो तो सिद्ध पुरुष थी, तो हर उनका संकल्प सिद्ध होना है। उन्होंने कहा था मेरे अंतिम संस्कार में भीड़ ना हो, खर्चा ना आए। अगर नॉर्मल सर्कमस्टांस होते, आप सोचिए कि दुनिया के कितने लोग प्लेन के द्वारा अचानक आते, प्लेन की टिकट भी महंगी हो जाती है और कितना खर्चा वहाँ पर होता। तो दादी ने कहा था नहीं हो, तो नहीं हुआ। ये तो एक एग्जाम्पल है, लेकिन सारी दुनिया के अंदर आप देखेंगे एकदम सब अलग नॉर्मल से बदल जाए, कार्य का सब कार्य ठप हो जाए, लोग भय में आ जाए और ज्ञान सुनने की तरफ आकर्षित हो जाए, तो किसका कमाल है कि जो व्यक्ति जो बात लोग कहते हैं ना कि जीवन काल में वैल्यू नहीं देते, लेकिन उसके बाद उसकी वैल्यू आती है, तो वो स्थिति हो गई है। और हमने समझ लिया था अब सेवा में नया मोड़ आएगा, और हम सब देख रहे हैं कि जो स्थूल साधन थे उसके द्वारा अब सेवा हो ही नहीं सकती, सारा कुछ सूक्ष्म हो गया है। अगर ये मान लो टेलीविजन ना हो तो हम ये कार्यक्रम भी नहीं कर सकते। तो इसलिए इससे भी आगे बाबा ने कहा हुआ है एक दिन ऐसा आएगा कि ये वायरलेस भी नहीं चलेगा, वॉइसलेस चलेगा। तो वो स्थिति दादी के आने से बहुत बड़ा मोड़ आया है, और हम फील कर सकते हैं कि अब हम अपने कार्य के अंतिम चरण पर हैं। जी। तो आप हमारे दर्शकों को क्या प्रेरणा देना चाहते हैं दादी जी के जीवन से? कुछ ऐसा संदेश जो आप हमारे दर्शकों को देना चाहें। देखिए ऐसा है कि हमने एक बात नोट की है कि दादी जी के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी बहुत थी। जी। नॉर्मली कोई व्यक्ति होता है, अब उसके पद के अनुसार, उसके समय के अनुसार थोड़े से लोगों को उससे मिलने दिया जाता है, क्योंकि सच्ची बात है अगर वो आम जनता से मिलेगा तो फिर वो अपना टाइम नहीं डिवोट कर सकता। लेकिन दादी जी ने हर एक को, हर लेवल के बीके को, नया स्टूडेंट हो, ओल्डेस्ट स्टूडेंट हो, कितना हमारे यहाँ अलग अलग परिस्थिति वाला है, उनको उन्होंने जैसे मास्टर की होती है तो मास्टर की से हर एक ताला खुल जाता है। तो दादी जी ने वो मास्टर की थे, और उन्होंने अपनेपन से, दिल के स्नेह से, विशाल बुद्धि रखते हुए, जिसको विराट स्वरूप कहते हैं ना, भगवान ने अपना विराट स्वरूप दिखाया, तो इनके द्वारा भगवान ने विराट स्वरूप रखा। हर प्रकार की आत्माएं उसमें यही दिखाया जाता है मुक्ति में जा रही हैं, तो उनको तुरंत मुक्त कर देना, वो कोई व्यक्ति स्वयं मुक्त होगा तभी करेगा ना। तो जिन्होंने सारे जीवन में इतने वर्षों तक मुक्ति में रहकर दूसरे से संपर्क में आया है, जो फंसा हुआ होगा वो दूसरे को भी फंसा लेगा, और जो मुक्त होगा दूसरे को भी दृष्टि से, संपर्क से, बोल से मुक्त किया है। तो वो हम समझते हैं कि हम भी इसी प्रकार से अगर शरीर से अलग होकर, जिसको विदेही जनक कहते थे, न्यारे होकर, आजकल बाबा कह भी रहे हैं फरिश्ता, अब तुम ब्राह्मण थे अब से फरिश्ता रूप बनो, वो धारण करेंगे तो हम हल्के भी रहेंगे और कार्य को आसानी से संपन्न करेंगे। जी,
भ्राता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ यहाँ जुड़ने के लिए, हमारे कार्यक्रम में आने के लिए और इतनी गहराई वाली बातें दादी जी के विषय में हमारे साथ शेयर करने के लिए। तो हम सभी, हमारे दर्शकों ने देखा कि दादी जी ने एक रोल चेंज किया है। दादी जी गए नहीं हैं, लेकिन हम सबके साथ ही हैं। शरीर का बंधन था उनको, क्योंकि वो विश्व सेवाधारी थे, विश्व कल्याणकारी आत्मा थे। तो शरीर का बंधन होने के कारण से दादी जी सेवाएं नहीं कर पा रहे थे। तो परमात्मा ने उनका रोल चेंज करके एक फरिश्ता रूप में उनको बना दिया है। तो हम फरिश्ता रूप से दादी जी आज भी सारे विश्व में सेवाएं दे रहे हैं। और दादी जी के विषय में और भी बातें जानेंगे हम, और ये कड़ी यहीं समाप्त नहीं होती है। हम आगे और भी ऐसे ही हमारे बीच में वरिष्ठ भाई बहन जुड़ते रहेंगे, जो दादी जी के एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर करते रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार। ओम शांति।